हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम एक बड़ी एक्साइटिंग जो है वो चीज़ करने जा रहे हैं। वो है कि हम अपनी पहली गेम जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर बनाने जा रहे हैं। और वो गेम जो है आप सबको पता होगा कौन सी गेम है। वो गेम जो है वो है टिक टैक टो। ठीक है, हम सबको पता है कि टिक टैक टो जो है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स टाइप होती है। उसके अंदर जो है वो टू प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने साइंस लगाते हैं और जिसका वो जो 3 का पैटर्न पहले बन जाता है वो विनर होता है। तो सबसे पहले हम इस गेम को स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें इस गेम के लिए क्या चाहिए। हमें पता है कि टिक टैक टो में क्या होता है, 3x3 का मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स को हम अपनी प्रोग्रामिंग में हम किस तरह यूज़ करेंगे, एक 2D अरे के टाइप। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, उस बोर्ड के ऊपर 9 जो हैं वो आपके पास स्पेसेस होंगी जहाँ पे आप जो है अपना मार्क जो है वो एंटर कर सकेंगे। ठीक है, जो 2 प्लेयर्स होंगे वो उन 9 स्पेसेस पे मार्क एंटर कर सकेंगे ताकि वो अपनी गेम खेल सकें। तो हम वो जो बोर्ड है 9 स्पेसेस का, वो सबसे पहले हम वो क्रिएट करेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक 2D अरे, जिसको हम ट्रिपल टी का नाम मैंने इसलिए दिया है कि टिक टैक टो के नाम से। ठीक है, टिक टैक टो। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका साइज़ क्या देना है। हमें पता है कि 3x3 की होती है ये मैट्रिक्स, और ये हमने दे दिया इसका साइज़। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या पड़ा होगा, इस टाइम इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। हमने यूज़र को शो करना है कि आपका जो बोर्ड है वो क्या है, इस टाइम एम्प्टी है। ठीक है, कौन कौन सी जगह स्पेसिफिकली एम्प्टी है वहाँ पे हम एक डैश का या अंडरस्कोर का साइन जो है वो लगा देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि ये वाली जगह एम्प्टी है और यहाँ पे मैं अपना साइन जो है वो लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम कहेंगे void initialize board। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, अपनी 2D अरे जिसका साइज़ है 3 और 3। ठीक है, ये हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया और अब हम इसे नीचे जाके अब हमने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हम अपना हमने हमें हमारा जो बोर्ड है ये वाला 3x3 का, इन सब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 के 9 में हमने एक अंडरस्कोर रखवाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा RI इज़ इक्वल टू 0, RI इज़ लेस दैन 3 और RI प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा कॉलम के लिए। कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज़ लेस दैन 3 और कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रिपल टी RI ट्रिपल टी CI इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर। ठीक है, अब सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे इस ट्रिपल टी के वो अब क्या हो गए हैं, वो अंडरस्कोर से इनिशियलाइज हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला स्टेप था कि हमने बोर्ड क्रिएट एक करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा, इसको डिस्प्ले करने का। हमने जो कंसोल पे डिस्प्ले करना है इसको, उसका जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले बोर्ड के नाम से, और जिसके अंदर हम दोबारा से अपनी जो ये 2D अरे है ये भेजेंगे, ताकि क्योंकि इसी के अंदर हमारा बोर्ड है ना, तो इसी को हमने डिस्प्ले करना है। मैं थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ इसीलिए ताकि जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी जो है वो ना हो। इसी तरह हम इसके अंदर भी 2 लूप लगाएंगे। सिंपल प्रिंट करना है हमने इसको। ठीक है, और अब मैं कॉलम के लिए लूप लगाऊंगा। ये हो गया हमारा लूप। अब हमने सिंपली इसको क्या कर देना है, सी आउट ट्रिपल टी और RI और CI। ठीक है, और सी आउट हम यहाँ पे कर देंगे
एंडल। ये हो गया हमारा बोर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इन दोनों फंक्शंस को यहाँ कॉल करके देखते हैं और देखते हैं हमारे ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं। जब आप एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हों या बड़ा कोई आप अपना जिस तरह ये गेम बना रहे हैं हम, इसके अंदर सबसे पहले एक अहम बात यही होती है कि आपने जो अपने फंक्शन बनाने होते हैं उनको आप टाइमली चेक करें। ठीक है, जब आप उनको क्रिएट कर लें तो उनको एक दफ़ा चेक कर लें, ताकि जब आप आगे जाते जाएं तो ये ना हो कि कहीं वो आपका जो फंक्शन है बीच में वो एक गड़बड़ कर रहा हो और एंड पे जाके आपको पता ना चले कि कहाँ से कोई मसला है। इसलिए साथ साथ जो चेकिंग है ना वो लाजमी है। तो हम यहाँ पे करेंगे इनिशियलाइज़ का कॉल पहले फंक्शन, और उसके अंदर हम भेज देंगे ट्रिपल टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले बोर्ड का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम क्या भेज देंगे, ट्रिपल टी अगेन। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं और मैंने इसको रन किया और अब आप देख सकते हैं हमारे ये 9 अंडरस्कोर जो हैं ये यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास 9 स्पेसेस ऐसी आ गई हैं जहाँ पे यूज़र जो है वो अपना जो साइन है वो एंटर कर सकेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारा बोर्ड। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें चाहिए प्लेयर्स के साइन या प्लेयर्स चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अंदर 3x3 के अंदर मैक्सिमम 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, हमें पता है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम एक करैक्टर प्लेयर साइन की एक 2 की अरे बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 2 साइंस जो हैं हम स्टोर करेंगे, एक हम x कर लेते हैं और एक हम o कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 प्लेयर्स के जो साइन है, प्लेयर 1 का साइन होगा x और प्लेयर 2 का साइन हो जाएगा o। ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने अब अपनी गेम को रन करना है कि अब प्लेयर की बारी आए फिर दूसरे प्लेयर की बारी आए, इसी तरह गेम चलती जाए। तो अब हम आगे एक फंक्शन और बनाएंगे जिसको हम कहेंगे प्ले गेम का फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या सेंड करेंगे, करैक्टर अपने आप बोर्ड। ठीक है, अपनी 2D अरे जो बोर्ड की है, और साथ हम सेंड करेंगे प्लेयर साइन। ठीक है, जो कि हमारी अरे है, प्लेयर साइन की हमारी अरे है। ठीक है, और वो उसका साइज़ है 2। ठीक है, ये हमने जो है एक फंक्शन बना लिया। अब हम इसको जो है वो पहले यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं और यहाँ पे अब हम इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले हमने भेजा ट्रिपल टी जो कि हमारी 2D अरे है, और उसके बाद प्लेयर साइन। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को लिखते हैं, जहाँ पे हमारी जो प्रॉपर गेम पूरी चलनी है वो क्या है, वो इस फंक्शन के अंदर चलनी है। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को अब लिखेंगे। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने ये करना है कि हमें पता है कि हमारी अब बारी चलनी है। ठीक है, प्लेयर 1 की प्लेयर 2 की। तो हम ऐसा करेंगे कि एक फेयर गेम बनाने के लिए हम जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेंगे कि 1 और 2 में से कोई भी रैंडम नंबर आ जाए तो वो उस प्लेयर की पहली बारी होगी। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि हमेशा प्लेयर 1 की पहली बारी हो, इसलिए हम उसको कैटर करने के लिए कि हमेशा एक ही प्लेयर की पहली बारी रहे, हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं और उस रैंडम नंबर के मुताबिक उस प्लेयर की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कमेंट कर लेते हैं, जनरेटिंग रैंडम नंबर फॉर टर्न ऑफ प्लेयर्स। क्योंकि हमने ये सिर्फ पहली टर्न के लिए करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट टर्न। ठीक है, क्योंकि पहली बारी के लिए हमने करना है, उसके बाद तो कंसेक्यूटिवली चलती रहेंगी। जैसे अगर प्लेयर 2 की पहली बारी आए उसके बाद प्लेयर 1 की आएगी, फिर प्लेयर 2 की आएगी, इसी तरह हम आगे गेम को रन करेंगे। तो हम एक इधर इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं रैंडम के नाम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर जिसका हम मॉड लेंगे 2 के साथ, कि 2 से छोटा नंबर आए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे प्लेयर टर्न का, और उसके अंदर हम इस रैंडम को इनिशियल हम जो है ना वो उससे उसकी अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया। ठीक है, प्लेयर टर्न का, और उसके अंदर हमने जो रैंडम है उसको हमने उसकी वैल्यू जो है उस प्लेयर टर्न को अलॉट कर दी। अच्छा,
अब उसके बाद हमें पता है कि हमने ये गेम कब तक रन करनी है, हमने ये बारियां कब तक चलानी है। हमने ये बारियां तब तक चलानी है जब तक कोई जीत नहीं जाता या फिर गेम ड्रॉ नहीं हो जाती, ठीक है। तो उसकी दो कंडीशंस है कि या तो कोई विन कर जाए, ठीक है, या फिर गेम ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो यही दो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हमारी गेम रुक सकती है, उसके अलावा हमारी गेम कहीं नहीं रुक सकती, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने ये गेम तब तक चलानी है जब तक ये विन करे या कोई ड्रॉ करे, ठीक है। उसके लिए हमें विन के लिए अलग कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और ड्रॉ के लिए एक अलग कंडीशन होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फॉर का लूप लगाते हैं और फॉर के लूप के अंदर अभी हम सिर्फ ट्रू लिखते हैं, ठीक है। अब इस ट्रू की वजह यह है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, बूल का फंक्शन लगाएंगे, जो कि जिसके अंदर उस फंक्शन के अंदर हम ये कंडीशन चेक कर रहे होंगे। हम हर टर्न के बाद हम कंडीशन, विनिंग कंडीशन भी चेक करेंगे और ड्रॉ की कंडीशन भी चेक करेंगे कि अगर इस प्लेयर की ये बारी हुई है, ठीक है, इस प्लेयर की बारी हुई है, क्या उसके बाद कोई विनर है हमारे पास। अगर नहीं है विनर तो हम ये फॉर लूप चलाते रहेंगे। अगर कोई विनर आ गया है तो हम साथ ही ये फॉर लूप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई गेम ड्रॉ हो गई है, ठीक है, तो हम ये फॉर लूप ब्रेक कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ दोनों में से तो फिर हम ये लूप को रन करते रहेंगे। तो इस ट्रू की जगह यहाँ पे एक फंक्शन आना है जो कि बूल फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम कंडीशंस चेक करेंगे। और वो कंडीशंस जो हैं हम आगे जाके देखेंगे कि हमने कौन कौन सी कंडीशन कैसे कैसे चेक करनी है। पहले हम सबसे पहले इस फॉर लूप में हम टर्न्स जो है ना प्लेयर्स की, उनको करते हैं कैटर के, हमारी जो प्लेयर की टर्न है वो हम पहले सेटल करते हैं। अब इस फॉर लूप के अंदर जो हमारे पास हमारा जो स्टेप आ रहा है वो है हमारा कि हमने अब प्लेयर्स की बारियां जो हैं वो चलानी हैं और उनसे कहना है कि अपने मार्क जो हैं वो, अपने साइंस जो हैं वो लगाएं जहां आपका दिल करे। अब हमने लगवाने कैसे हैं साइंस, हमने साइंस इस तरह लगवाने होते हैं कि हम प्लेयर से कहेंगे कि आप अपनी डिज़ायर्ड रो दें और डिज़ायर्ड कॉलम दें, ठीक है। और उसके ऊपर हम जाके वो मार्क करेंगे। मतलब कि अगर 3x3 है तो 3x3 में अगर वो कहता है कि मुझे फ़र्स्ट रो की फ़र्स्ट कॉलम पे लगाना है साइन, तो हम वहाँ जाके वो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसको एक मैसेज देते हैं कि एंटर रो एंड column number on which you want to put your sign with a space, ठीक है। अब हमने उसको कहा है कि एंटर रो एंड कॉलम नंबर ऑन विच यू वांट टू पुट योर साइन, जहां आपने अपना साइन पुट करना है और उन दोनों के दरमियान में आपने क्या देनी है, स्पेस देनी है। यहाँ पे हमने एंडर लगा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करना है, हम उसको कहेंगे सी आउट। अब हम उसको बताएंगे कि इस प्लेयर की बारी है, प्लेयर टर्न की बारी है, ठीक है। अब मैंने उसको कहा है कि यार जो प्लेयर है, प्लेयर टर्न, जो ये प्लेयर यहाँ पे हमारा रैंडम नंबर में प्लेयर आया था उसकी बारी है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखनी है कि हमने उसको कहा है कि हमारी जो प्लेयर टर्न है, हमारे पास जो अरे में दो साइंस पड़े हैं, 2 की अरे है, तो इसके अंदर साइंस कहाँ पे हैं, 0 और 1 पे, ठीक है। इसके अंदर 2 इंडेक्स है ना, 0 और 1। लेकिन जो यूज़र है उसको तो इस 0 का कोई पता नहीं है ना, तो यहाँ पे हम उसको प्लेयर टर्न में 0 प्लेयर तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम प्लेयर 1 और 2 करेंगे। हम बैक एंड पे तो 0 और 1 के साथ कैटर कर रहे होंगे इस अरे को, ठीक है, इन साइंस को। लेकिन हम प्लेयर उस यूज़र को क्या दिखाएंगे, यूज़र को हम दिखाएंगे 1 और 2, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। तो इसलिए यहाँ पे हम +1 जो है वो लिखेंगे, ताकि अगर क्योंकि हमने पीछे जब 0 का साइन लगाना है, 0 इंडेक्स पे जो साइन है वो लगाना है, तो यहाँ पे प्लेयर जो यूज़र है उसको 0 ना शो, उसको फर्स्ट प्लेयर शो हो, ठीक है। और जब 1 आएगा तो यहाँ पे क्या शो होगा, 2 शो होगा। तो वो जो यूज़र है वो इस तरह समझ के खेलेगा कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास किस तरह पीछे अरे चल रही होती है, हमारे पास 0 और 1 इंडेक्स पे चल रही है अरे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उससे लेनी है इनपुट रो की और कॉलम की,
ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया कि रो और कॉलम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे हम उससे कहेंगे सी इन रो, सी इन कॉलम, ठीक है। और उसके बाद हमने यह करना है कि हम जिस तरह अभी मैंने आपको समझाया कि हमारे पास जो अरे चल रही है वो है 0th इंडेक्स से, लेकिन जो यूज़र है, यूज़र को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे जिस तरह हमारी तो ये इस तरह डिस्प्ले हुआ हुआ है ना, हमारा टेबल जो हमारी मैट्रिक्स है वो इस तरह डिस्प्ले हुई हुई है, ठीक है। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये है 0 0 पीछे तो, ठीक है, अरे के अंदर तो ये 0 रो का 0 कॉलम है, लेकिन यूज़र को तो नहीं पता ना कि ये 0 रो का 0 कॉलम है, तो वो तो इसको 1 ही समझेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर कहता है कि मुझे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ही लगाना है तो फिर हमें मसला आ सकता है। तो इसलिए हम यूज़र को क्या करेंगे, यूज़र को कहेंगे आप अपनी मर्ज़ी से दो, जैसे आप इसको 1 ही समझो, ठीक है, इसको 2 ही समझो और इसको 3 ही समझो, ठीक है, और इसको फर्स्ट कॉलम समझो, इस वाली लाइन को, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम। लेकिन हमारे पास पीछे क्या है, ये 0th रो है, ये 0th कॉलम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जब यूज़र एंटर कर देगा रोज़ और कॉलम्स तो उनको माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर उसने 1 और 1 एंटर किया है तो हमारे पास क्या आ जाए 0 और 0, ठीक है। तो हम पीछे जो है बैक एंड पे उसको इस तरह कैटर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हो गई ये चीज़। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है कि ये यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र ये प्लेयर की बारी आएगी, ठीक है, वो प्लेयर अपनी डिज़ायर्ड रो और कॉलम जो है जहाँ पे उसने साइन मार्क करना है वो अपनी रो देगा और कॉलम देगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम जो है वो मार्क कर देंगे अपनी जो उसका साइन है वो मार्क कर देंगे। अच्छा, अब साइन कैसे मार्क करना है, साइन हमने ऐसे मार्क करना है कि जो प्लेयर टर्न का वेरिएबल है इसके अंदर जौन सी बारी आई हुई है, मतलब 0 और 1 में से कोई आई होगी, ठीक है। तो 0th और 1 में से जो चीज़ आएगी उसको हम वो वाला जो इंडेक्स है ना वो हम इस अरे के अंदर पुट करेंगे। मतलब अगर समझ लें कि अगर प्लेयर टर्न के अंदर 0 आया है तो हम यहाँ पे अगर 0 आ गया तो हमारे पास पहला साइन आ जाएगा, और अगर 1 आ गया तो हमारे पास दूसरा साइन आ जाएगा, ठीक है। वो हम आगे जाके करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसको ट्रिपल टी जो हमारी 2D अरे है उसके रो और उसकी कॉलम में हमने क्या कर देना है, प्लेयर साइन, ये जो हमारी अरे है वो उसका साइन हमने कौन सा एंटर करना है, जो कि हमारे प्लेयर टर्न का इंडेक्स है, ठीक है। जो प्लेयर टर्न में इंडेक्स होगा उसका साइन जो है हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। प्लेयर टर्न में 0 है तो x आ जाएगा, प्लेयर टर्न में 1 है तो 0 वो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये तो हमारी बारी हो गई, ठीक है, हमारा साइन भी लग गया, हमारी अरे के अंदर सेव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमने बारी चेंज करनी है। पहले तो चल रही थी प्लेयर, किसी भी प्लेयर की बारी, हम समझ लेते हैं प्लेयर 1 की बारी चल रही थी, लेकिन अब हमने किसकी देनी है, प्लेयर 2 की बारी देनी है। तो हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ प्लेयर टर्न इज़ इक्वल टू 1, अगर प्लेयर टर्न की वैल्यू 1 है तो उसको हम क्या कर दें, प्लेयर टर्न को माइनस माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पीछे दो प्लेयर्स कौन से हैं, 0 और 1, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि प्लेयर टर्न जो है वो 1 है, ठीक है, मतलब सेकंड प्लेयर है, तो मैं उसको माइनस माइनस कर दूंगा और 0 पे ले जाऊंगा, मतलब पहले प्लेयर पे ले जाऊंगा। लेकिन अगर प्लेयर कौन सा है, 0 है, ठीक है, अगर 0 0 वैल्यू है प्लेयर टर्न की, मतलब कि पहला प्लेयर है, तो हम क्या कर देंगे, प्लेयर टर्न को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और इस तरह जो है हमारी बारी जो है वो रोटेट होती जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये करना है, हमने यहाँ पे इसके अंदर तो हमने सेव करवा लिया, ठीक है, हमने अपनी अरे के अंदर तो सेव करवा लिया। हमने क्या करना है, एक दफ़ा हमने अब यूज़र को भी जो है ना वो शो करवाना है, ठीक है, जो बोर्ड है वो यूज़र को भी तो शो करवाना है ना। तो हमने जो पहले डिस्प्ले बोर्ड का एक फ़ंक्शन लिखा था जिसके अंदर हम बोर्ड डिस्प्ले करवा रहे थे, उसको हम एक दफ़ा दोबारा कॉल कर देंगे विद द अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये चीज़ इसके अंदर सेव होगी, कोई नया साइन इसके अंदर सेव होगा, तो हम जब डिस्प्ले बोर्ड करेंगे तो वो अब जो बोर्ड है वो साइन के साथ जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। जो हमने फंक्शन लिखा है, हमने प्ले का फंक्शन कॉल किया है मेन के अंदर यहाँ पे, ठीक है, प्ले गेम का। और ये प्ले गेम में हमने क्या किया है, अभी हमने
बारियां कैटर की हैं, और बारियां जब आएंगी तो उसके अंदर हमने उनके जो प्लेयर साइन लगाएंगे वो हमने कैटर किए हैं। अब हम इसको चलाते हैं। उसने साथ ही मुझे कह दिया एंटर रो एंड कॉलम नंबर ऑन विच यू वांट टू पुट योर साइन विद अ स्पेस। ठीक है, अब हमारा रैंडम नंबर 2 आया था, तो अब आ गया टर्न 2 की, कि मतलब हमारा रैंडम नंबर 1 आया था, तो यहाँ पे हमने +1 करके शो किया हुआ था ना, तो यहाँ पे हमारा आ गया कि प्लेयर 2 की बारी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2/2 कि हमें हमारे 1 और 2 के यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मिड में चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मिड के अंदर जाके सर्कल का जो निशान है, वो जो मार्क है वो शो हो गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह नीचे नीचे गेम चल रही है। ठीक है, तो अब मैं अगर ये देखें, प्लेयर 2 था ना पहले, तो अब हमने जब माइनस माइनस कर दिया तो अब प्लेयर 1 की बारी आ गई। बैक एंड पे कौन सा चल रहा है इंडेक्स? 0th इंडेक्स चल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने उसको क्या शो किया कि आप प्लेयर 1 हो। यहाँ पे पीछे कौन सा इंडेक्स चल रहा था? 1 इंडेक्स, हमने उसको शो किया कि आप दूसरे प्लेयर हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसका भी साइन कोई एंटर कर देते हैं 1/3 का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे उसने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये हमारा कंसोल तो इस तरह भरता ही जाएगा कि ये नीचे 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 शो हो रहा है। तो अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने एक सिस्टम CLS का एक जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ाया था, तो उसके अंदर से हम वो कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमने करवाया था, अगर आपने नहीं किया तो वो आप जाके जो है वो देख सकते हैं वीडियो, वो छोटी सी वीडियो है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई नया बोर्ड जो है वो डिस्प्ले करेंगे उससे पहले हम एक सिस्टम CLS लगा देंगे। मैं फिर भी बता देता हूँ कि सिस्टम CLS क्या करता है। सिस्टम CLS आपके कंसोल पे जो भी आउटपुट आई होती है उसको क्या कर देता है? नल कर देता है। मतलब कोई भी आउटपुट जो है वो आपके कंसोल पे नहीं रहती। ठीक है, अब उसके बाद इस स्टेटमेंट तक जितनी भी आउटपुट ऊपर आई थी ना, ठीक है, इस स्टेटमेंट से पहले जितनी भी आउटपुट्स थी आपके कंसोल पे वो सारी क्या हो गई हैं? वो अरेज हो गई हैं। और अब इसके बाद जो भी आउटपुट रहेगी वो कंसोल पे शो होगी। जैसे अब हम रन करते हैं एक दफ़ा दोबारा, और यहाँ पे हम करते हैं कि प्लेयर 2 की बारी है, हम करते हैं 2/2। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, अब देखें जब अपडेट हुआ है, जब हमने 2/2 यहाँ पे एंटर किया है, इसके अंदर साइन गया और नीचे आया डिस्प्ले। जब नया बोर्ड डिस्प्ले होना था, ठीक है, उससे पहले उसने CLS किया, मतलब सारा का सारा इरेज हुआ, और उसके बाद उसने साथ ही डिस्प्ले बोर्ड कर दिया जहाँ पे ये अपडेटेड वर्जन ऑफ हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी अपडेटेड वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे प्लेयर 1 की बारी है तो 1/1 करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ौरन ही डिस्प्ले कर रहा है अपडेटेड वर्जन। ठीक है, पहला वाला अरेज करके नया जो अपडेटेड वर्जन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला काम भी हमारा हो गया। अब एक और कंडीशन इसमें आती है कि अगर मैं ये गेम रन करता हूँ, ठीक है, और प्लेयर 2 की बारी में मैं 2/2 एंटर करता हूँ और प्लेयर 1 की बारी में मैं दोबारा से 2/2 एंटर कर दूंगा, तो वो प्लेयर जो पहले प्लेयर ने यहाँ पे अपना साइन लगाया था उसको वो अपडेट कर रहा है। तो ये एक जो है वो कंडीशन जो है हमने लगानी है कि अगर यहाँ पे पहले ही कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो उसको अपडेट ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे बूल इलीगल मूव। ठीक है, कि आप इलीगल मूव जो है वो नहीं कर सकते। ये इलीगल मूव ही हुई है ना कि आपने एक प्लेयर के जो उसने बारी की हुई थी उसके अंदर ही आपने अपनी बारी कर दी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं इलीगल मूव का, और वो है बूल। ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा कि अगर आपका ये मूव जो है वो इलीगल नहीं है, ठीक है, इलीगल नहीं है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ T रो और T कॉलम, ठीक है, ये जो रो और कॉलम यूज़र ने दिए हैं ना ये हम इसके अंदर भेजेंगे। ठीक है, जो यूज़र ने अभी एंटर किए हैं कि यहाँ पे मैंने अपना मार्क जो है वो एंटर करना है, और मैंने कहा कि अगर ये इक्वल है अंडरस्कोर के, ठीक है, हमने इनिशियलाइज़ किससे किया हुआ है इसको, अंडरस्कोर से, तो मैं कहता हूँ अगर ये अंडरस्कोर के इक्वल है अभी, ठीक है, तो मेरा इसका मतलब है कि यहाँ पे यूज़र लगा सकता है। ठीक है, तो मतलब कि ये लीगल मूव है, इलीगल नहीं है। तो लीगल मूव पे हमने क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है।
और अगर ये नहीं है, ठीक है, एल्स है, तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक हो गया। ये हमारा एक फंक्शन आ गया जो कि हमें ये बता रहा है कि ये मूव जो है वो इलीगल है कि नहीं। इलीगल कैसे होगी कि अगर यहाँ पे कुछ और पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ है या ओ पड़ा हुआ है, तो वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा और वो रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर यहाँ पे अंडरस्कोर पड़ा हुआ है तो मतलब कि वो जगह खाली है, वहाँ पे यूज़र अपना साइन लगा सकता है, तो वहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है। और अब हमने इस कंडीशन को कहाँ पे लगाना है, हमने इस कंडीशन को लगाना है, इसको हमने इस इधर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कि इफ़ इलीगल कंडीशन, जो हमारा फंक्शन था इलीगल मूव, ठीक है, उसके अंदर हम ट्रिपल टी भेज रहे हैं जो हमारा बोर्ड है, रो भेज रहे हैं जो यूज़र ने एंटर की थी, और कॉलम भेज रहे हैं जो यूज़र ने एंटर किया था। ठीक है। इससे ऊपर बिल्कुल यूज़र ने अपनी रोज़ और कॉलम्स एंटर की हैं। ठीक है। और इसको हम इसके अंदर लगा रहे हैं कि यहाँ पे अगर इलीगल मूव नहीं है, लीगल है, ट्रू रिटर्न हुआ है, तो फिर ये कंडीशन चला दें। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है आपने कि यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी जिसके अंदर हम कहेंगे एल्स। ठीक है। अब एल्स के अंदर हम वो चीज़ लिखेंगे जहाँ पे हमने कहना है कि ये इलीगल मूव है, तो उसको हमने सबसे पहले हमने बताना है कि भाई ये इलीगल मूव है और आप ये नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सी आउट सी आउट, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे कहेंगे इलीगल मूव, ठीक है। ये हमने उसको एक मैसेज दे दिया जिसको हम 2-3 दफ़ा डिस्प्ले करेंगे ताकि ये ज़रा वाज़े हो जाए, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे सी आउट एंटर रो एंड, हम उसको कहेंगे भाई अब दोबारा एंटर रो एंड कॉलम करो ना, क्योंकि आपने पहली दफ़ा क्या कर दिया, वो आपने गलत एंटर कर दिया। यहाँ हम ऐसा करते हैं, हम जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी हम वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो ज़रा स्पीड अप हो जाए। ठीक है। यहाँ पे हमने सेम टू सेम वही चीज़ कर दी कि आपने दोबारा रो एंड कॉलम एंटर करें और ये प्लेयर जो है ना इन्हीं की बारी है दोबारा से। हमने प्लेयर इंडेक्स यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोबारा से रो एंटर करवानी है और दोबारा से कॉलम एंटर करवाना है। ठीक है। उसके बाद हमने वही काम दोबारा करना है कि रो माइनस माइनस और कॉलम माइनस माइनस। अब अगर हम एक चीज़ ये सोचें कि ये यूज़र अगर दोबारा से एक कुछ गलत एंटर कर दे, मतलब वो जान के दोबारा से कोई गलत एंटर कर दे, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या दोबारा इफ़ की कंडीशन लगाएं यहाँ पे। हम इसको कैटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक डू वाइल में कर देते हैं कि भाई वो तब तक ये वाइल चलता रहे, तब तक वो दोबारा बारी करता रहे जब तक वो बारी अपनी ठीक नहीं कर लेता। ठीक है। हम कहते हैं डू वाइल, और वाइल कब तक चले, वाइल तब तक चलेगा जब तक ये इलीगल मूव जो है वो ट्रू रिटर्न नहीं कर देता। ठीक है। तो हम कहेंगे इलीगल मूव, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉट इसलिए लिखा है कि जब तक ये फॉल्स नहीं होता। ठीक है। जब तक ये फॉल्स है तब तक ये वाइल चलता रहेगा और जो ही ये ट्रू होगा मतलब ये आपका मूव ठीक हो गया, तो ये वाइल जो है ये जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बोर्ड अपडेट कर देंगे। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, ट्रिपल टी, ठीक है, और यूज़र ने जो रो एंटर किया और कॉलम एंटर किया। ठीक है। ये हमने इस वाइल के अंदर जो हमने ये फंक्शन था इसके अंदर हमने ये भेज दिया। ठीक है। अब जब तक वो इलीगल मूव करता रहेगा तब तक जो है ये लूप जो है ये चलता रहेगा और तब तक वो उसको इलीगल मूव का ये जो मैसेज है ये आता रहेगा। अब इसको हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने रन किया, प्लेयर 2 की बारी, हमने 2/2 एंटर किया। अब हम दोबारा से 2/2 एंटर करें प्लेयर 1 में। अब आप देख सकते हैं उसने इलीगल मूव का हमें मैसेज दे दिया। लेकिन अगर हम दोबारा एक दफ़ा 2/2 एंटर करें तो ये एक और दफ़ा इलीगल मूव का उसने मैसेज दे दिया। अब हम ये जो दोबारा आ रहा है ना इसको भी कैटर करते हैं इस तरह कि हम इसके शुरू में एक लगा लेते हैं सिस्टम CLS, कि जब भी वो इस लूप में आए सबसे पहले सारा कुछ ख़त्म करे
उसके बाद हम यहाँ पे करें दोबारा से डिस्प्ले बोर्ड, और डिस्प्ले बोर्ड में हम क्या भेज रहे हैं, अपना ट्रिपल टी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दोबारा से कि हमारा ये जो दोबारा आ रहा था वो ना आए। जैसे अब दोबारा से मैंने 2/2 एंटर किया, अब मैं फिर 2/2 एंटर कर रहा हूँ, अब उसने इलीगल मूव दे दिया। ठीक है, हमारा बोर्ड भी डिस्प्ले हो गया और इलीगल मूव भी दे दिया। अब दोबारा से प्लेयर 1 की बारी है, अगर मैं दोबारा गलत मूव करूँ तो वो आगे नहीं गया, दोबारा से उसने यही चीज़ रिटर्न कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1/1 करूँ तो अब उसने क्या किया है, अब उसने कुछ भी एंटर नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे एंटर करवाया ही नहीं है। इस वाइल के बाद जब उसने मूव ठीक कर दिया तो हमने यहाँ पे दोबारा से अपने बोर्ड को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है, हमने अपना मूव दोबारा उसके अंदर सेव करवाना है, जैसे हमने इस इफ़ के अंदर अपना मूव सेव करवाया है और प्लेयर की बारी चेंज की है और दोबारा से डिस्प्ले करवाया है बोर्ड। तो हम इस वाइल के बाद, ठीक है, इस वाइल के बाद हम क्या करते हैं, जो ही वाइल से निकला मतलब कि अब उसकी बारी ठीक है, तो हमने अपने जो बोर्ड है उसके अंदर वो साइन सेव करवाया। उसके बाद हमने प्लेयर की बारी स्विच की, बारी स्विच करने के बाद हमने अपनी स्क्रीन को खाली की CLS के साथ, और उसके बाद हमने दोबारा से नया बोर्ड जो था वो डिस्प्ले कर दिया। अब हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। 2/2 एंटर किया, अब आप देख सकते हैं 2/2 पे आ गया। अब हमने दोबारा 2/2 एंटर किया, इलीगल मूव हुआ। मैंने 1/1 एंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट जो है वो ठीक हो गई है। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक जो टिक टैक टो है, वो हमारी जो स्ट्रक्चर है सारा का सारा टिक टैक टो का, वो हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी विनिंग कंडीशंस लगानी है और अपनी ड्रॉ वाली कंडीशंस लगानी है कि कब ये गेम रुके। इस तरह तो अभी ये गेम चलती जा रही है। ठीक है, अभी जो ये गेम है ये चलती जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ 1/1, 2/2, फिर 3/3, ठीक है, फिर 1/2, फिर 2/3, इस तरह ये गेम जो है ये चलती जा रही है, ये कहीं रुकेगी नहीं। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, हमने कंडीशंस लगानी है। यहाँ पे इस फॉर लूप में कोई ऐसा फंक्शन लगाना है जिसके अंदर कंडीशंस जो कैरी करता हो विन और ड्रॉ की। तो वो जो फंक्शन है जिसके अंदर हम वो कंडीशंस लिखेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम जो कंडीशंस हैं इसकी, जिसमें हम विन और लूज़ की और ड्रॉ की कंडीशन लिखेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, और पार्ट 2 के लिए जो है वो स्टे ट्यून्ड रहें, जल्द ही आएगा पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।